तालाब में तीन मछलियाँ टीना, मोना और पिंकी रहती थीं। वो तीनों बहुत ही खूबसूरत थीं और तीनों आपस में मिलजुल कर रहा करती थीं क्योंकि वो बहुत अच्छी दोस्तें थीं। एक दिन दो मछुआरे इनके तालाब के पास आते हैं और देखते हैं कि ये तालाब तो रंग बिरंगी प्यारी प्यारी मछलियों से भरा हुआ है। मछुआरे ये देखकर लालच में आ जाते हैं और आपस में बातें करते हैं। दोस्त देखो, ये तालाब तो मछलियों से भरा हुआ है और कितनी प्यारी प्यारी रंग बिरंगी मछलियां हैं। हम कल सुबह ही आकर इन्हें ले जाएंगे। हाँ दोस्त, तुम ठीक कहते हो। इतनी सारी प्यारी प्यारी बड़ी छोटी रंग बिरंगी मछलियां बाजार में बेचने का मजा आएगा और अच्छे दाम मिल जाएंगे हमें भी। टीना, मोना और पिंकी मछुआरों की ये बातों को गौर से सुन लेती हैं। कल सुबह तो मछुआरे हमें पकड़ने आ रहे हैं। इस तरह तो हम मर जाएंगे। हमें कुछ करना होगा। इससे पहले वो सुबह हमें पकड़ने आए, हमें ये तालाब छोड़कर अपने खानदान के साथ कहीं और जाना होगा। यहाँ रहना अब हमारे लिए किसी खतरे से खाली नहीं। यहाँ हमारी जानों को खतरा है। चलो दोस्तों, अब हम कहीं और चलते हैं। यहाँ अब हम महफूज नहीं हैं। तुम ठीक कह रही हो टीना, मैं तुम्हारी बात से मुत्फिक हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ ये तालाब छोड़कर चली जाना चाहती हूँ। टीना और मोना तालाब छोड़ने के लिए रजामंद हो जाती हैं, जबकि पिंकी मछली इस बात से इनकार कर देती है और कहती है, कुछ मछुआरों की बात सुन के हम तालाब छोड़कर नहीं जा सकते। हमें यहीं रहना चाहिए, बल्कि मुसीबत का हिम्मत से मुकाबला करना चाहिए। मेरी तो यही सलाह है कि तुम लोग भी इधर ही रहो। इस तरह मछलियाँ दो ग्रोहों में बट जाती हैं। कुछ मछलियाँ इसी तालाब में रहना चाहती हैं और कुछ टीना और मोना के साथ तालाब से चले जाने का फैसला करती हैं। फिर अगले ही दिन मछुआरे अपने मंसूबे के मुताबिक तालाब के पास आते हैं और सारी मछलियों को लेकर चले जाते हैं। बच्चों, इस कहानी से सबक मिलता है कि हमें मुसीबत के वक्त समझदारी से काम लेना चाहिए। एक जंगल में बिल्लू नाम का एक चूहा रहा करता था। उसे खाने पीने का बहुत शौक था। वो हर वक्त खाता ही रहता था। बिल्लू के घर वाले हमेशा उसे समझाते ही रहते थे, बिल्लू बेटा, इतना खाना ठीक नहीं, तुम मोटे हो जाओगे और बीमार भी हो सकते हो। नहीं माँ, कुछ नहीं होता, मुझे खाने दो। जंगल के राजा शेर की सालगिरह थी। शेर ने सभी जानवरों को दावत पर बुलाया था। बिल्लू भी राजा की सालगिरह की दावत पर गया। वहाँ पर इतने सारे खाने देखकर बहुत खुश हुआ और उसने ढेर सारा खाना खाना शुरू कर दिया। राजा और सभी जानवर बिल्लू पर खूब गुस्सा हुए और सब ने बिल्लू को घर वापस जाने का कहा। इतना मजे का खाना देखकर मैं खरा कैसे रहता। बिल्लू के खाने की आदत ना बदली। आहिस्ता आहिस्ता वो बहुत मोटा हो गया। एक दिन बिल्लू के दोस्त ने उसे गन्ने के खेतों में अपने साथ चोरी करने के लिए बुलाया। अरे वाह, गन्ने के खेत में तो बहुत मजा आएगा, मीठे मीठे गन्ने खाएंगे हम। बिल्लू और उसके दोस्त ने गन्ने तो तोड़ लिए, लेकिन बिल्लू वहाँ खड़े खड़े गन्ने ही खाता रहा। लेकिन उसका दोस्त वहाँ से जाना चाहता था। उसने कहा, यहाँ खड़े रहना हमारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं, हमें जल्दी जाना होगा। बिल्लू ने अपने दोस्त की बात नहीं सुनी, वहीं खड़े खड़े गन्ने खाता रहा। कुछ ही देर में बिल्ली वहां पहुंची। बिल्लू बिल्ली को देखकर भागने लगा, लेकिन ज्यादा खाने की वजह से उससे भागा भी नहीं जा रहा था। बिल्लू एक झाड़ी के पीछे जाकर छुप गया और बिल्ली को चकमा दे गया। शुक्र है, बार बार बचा आज तो मैं। अब से मुझे अपने ज्यादा खाने की आदत को बदलना ही पड़ेगा। अब तो मुझे सुधरना ही होगा। इतना वजन, इतना खाना, भागना ही मुश्किल हो गया था। अब बिल्लू को सबक मिल चुका था और उस दिन से उसने अपना खाना पीना कम कर दिया था। आहिस्ता आहिस्ता बिल्लू का वजन भी कम हो गया और वो तेजी से भागने भी लग गया।